नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का, जो हम बात करेंगे महाराष्ट्र की खास और चुनिंदा खबरों पर। बात होगी जालना की भी। जालना के बाद कल्याण की खबर पर डालेंगे नजर, जहां बाल मंदिर संस्था के सहयोग से 50 घंटे का अखंड यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही साथ दिखाएंगे कैसे पुणे में नवनिर्वाचित विधायक बाबू साहेब पठारे का सत्कार प्रारंभ हुआ और एक नए आयोजन की शुरुआत हुई। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जालना से नांदेड़ समृद्धि राजमार्ग भूमि अधिग्रहण का जालना के किसानों ने विरोध किया है। ये परियोजना किसानों पर तब थोपी गई जबकि परियोजना की कोई मांग नहीं है। ये समृद्धि राजमार्ग नहीं बल्कि किसानों को बर्बाद करने वाली परियोजना है। फिर भी सरकार ये हाईवे बना रही है, लेकिन किसानों की जमीन महामग की है और वे इसके हकदार नहीं हैं। इसलिए प्रभावित किसानों की मांग है कि इन सभी किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाए। किसानों ने ये रुख अख्तियार कर लिया है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, वे सरकारी कर्मचारियों को खेतों में पैर नहीं रखने देंगे। त्यानंतर आम्ही हायकोर्टात सुद्धा गेलो की शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात ते जे मूल्यांकन केले ते अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केले आहे आणि हे मूल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे करावेत। आम्हाला हा रस्ता नको आहे, याच्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती। त्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर सुद्धा त्याची अंमलबजावणी हे प्रशासन करत नाही। त्याचबरोबर आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेब एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्याशी भेट घेऊन बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करावं, फेर मूल्यांकन करावं याच्या संदर्भात गेलो होतो। त्याने आदेश पारित करून जिल्हाधिकारी महोदयाकडे अहवाल मागितले, परंतु अहवाल दिल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय माननीय महसूल मंत्री साहेबांनी जुलै महिन्यात घेतला, परंतु त्याची अंमलबजावणी नांदेड जिल्ह्यातला कलेक्टर करत नाही, ना परभणीचा करत नाही, जालना जिल्ह्याचा करत नाही। म्हणजे टाळाटाळ करून शेतकऱ्याची जमीन कशा प्रकारे हडप करायचं हेच प्रयत्न त्यांचा चालू आहे। म्हणून आमच्या बाधित शेतकऱ्यांनी आज सगळीकडून आज मेटाकुटीला आलाय। सगळ्यांनी अर्जबाजारी केले, परंतु यांची मानसिकता प्रशासनातील अधिकारी किंवा MSRDC यांची कोणाची शासनाची आमच्या बाजूने नाही। म्हणून आम्हाला आता शेवटचं शस्त्र आम्हाला उचलायची वेळ आलेली आहे, ते म्हणजे आम्ही आमच्या शेतात कोणाही मशिनरीला कुठल्याही टेंडर गुत्तेदाराला आम्ही शेतात येऊ देणार नाही, आम्ही रस्ता होऊ देणार नाही, असे नांदेड, परभणी, जालना जिल्ह्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे। आम्ही पूर्ण तिन्ही जिल्ह्यामध्ये संवाद यात्रा काढलेली आहे। त्या संवाद यात्रेत सगळे शेतकऱ्यांनी हेच मनोदय व्यक्त केला की आम्ही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, आमचे जोपर्यंत मार्केट बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन होत नाही, फळझाडाचं मूल्यांकन होत नाही, बागायतीचं मूल्यांकन होत नाही, या सर्व बाबींचं आमचे योग्य मुआवजा मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही शेतात पाऊल ठेवू देणार नाही, असा ठाम निश्चय आमच्या सगळं बाधित शेतकऱ्यांनी केलेला आहे। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। इस साल जालना जिले और आसपास के पूरे इलाके में भारी बारिश हुई, इसलिए इलाके की नदियां और नहरें उफान पर हैं और इसके कारण क्षेत्र के किसान बड़ी मात्रा में रबी फसलों की खेती कर रहे हैं और इस पृष्ठभूमि में किसान राजा रबी फसलों की खेती के लिए वर्तमान में खेती किसानी में व्यस्त रहने की तस्वीर भोकरदन तालुका के बड़ू, तांगड़ा, वलसावगी, धवाड़ा इलाके में देखी जा रही है। जालना से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। मेरे व्यवसाय में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी किरदार को निभाते वक्त मुझे पढ़ना पड़ता है, चाहे वह कोई किताब हो, कोई स्क्रिप्ट हो या कोई व्यक्ति हो। उसे पढ़ने से मुझे एक चरित्र के रूप में आकार दिया जा रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं। पढ़ना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से रीडिंग कर सकते हैं। आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि क्या पढ़ना है। ये बात अनुभवी अभिनेता अरुण नलावडे ने अखंड वाचन यज्ञ के उद्घाटन के अवसर पर कही। वह अक्षर मंच सोशल कल्चरल फाउंडेशन की ओर से रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याण, इनरव्हील क्लब ऑफ कल्याण और बालक मंदिर संस्था के सहयोग से आयोजित लगातार 50 घंटे के अखंड वाचन यज्ञ के अवसर पर बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने आगे कहा कि पौराणिक काल में सुना जाता था कि यज्ञ कुछ पाने के लिए किया जाता था, चाहे वह राज्य हो, धन हो या युद्ध जीतना हो। लेकिन डॉक्टर योगेश जोशी की संकल्पना से इस वाचन यज्ञ का आयोजन किया गया। समाज और भावी पीढ़ी की भलाई के लिए ये वास्तव में एक महान कार्य है जो पौराणिक काल में भी नहीं हुआ। नमस्कार, मी कविता आवणकर गोव्याहून आलेली आहे। अक्षर मंच सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानतर्फे जो हा वाचन यज्ञ सुरू केलेला आहे, त्यात आम्ही या सगळ्या जणी गोव्याहून आमच्या साहित्याची संविधा देण्याकरता आम्ही आलेलो आहोत आणि याचा मला अत्यंत अभिमान वाटतो की आम्हाला या संस्थेने आमंत्रित केलं आहे, आमचं भाग्य समजतो। सध्या आपण म्हणतो की वाचन संस्कृती कमी झालेली आहे, पण तसं नाही। वाचन संस्कृती मुलांमध्ये रुजवण्यासाठी तसेच इतर जनसमाजात सुद्धा रुजवण्यासाठी
असले हे जे उपक्रम चालू करतात ते खूप फायदेशीर ठरत आहेत. कारण या अशा उपक्रमामुळे वाचनाची आवड सगळ्या समाजामध्ये पसरत आहे, खास करून मुलांमध्ये पसरत आहे आणि मुलांमध्ये ही वाचन संस्कृती रुजवणं खूप आवश्यक आहे. कारण हीच आपल्या भारताची आपल्या भावी पिढी आहे आणि तीच आपल्या भारताला नेतृत्व चांगलं करून दाखवणार आहे. त्यामुळे या मुलांच्या जर वाचनामध्ये जर चांगले चांगले सब्जेक्ट आले किंवा विषय आले तर त्यांना त्यांच्या चालनेला बुद्धीला खाद्य मिळू शकतं. त्यामुळे अशा प्रकारचे हे जे उपक्रम आहेत ते निश्चितच स्पृहणीय आणि उत्तेजना देणारे आहेत असं मला वाटतं. महाराष्ट्रातले झारखंड वाचन यज्ञ करणार. हो, नक्कीच. आम्हाला खूप आनंद होईल अशा तऱ्हेचा जर उपक्रम गोव्यामध्ये सादर केला तर आम्हाला नक्कीच आनंद होईल. कारण गोव्यामध्ये सुद्धा मराठीला खूप वाव आहे आणि मराठी वाचन संस्कृती सुद्धा गोव्यामध्ये खूप अफावत आहे. आणि बाबा बोरकरांच्या ज्या जन्मभूमीमध्ये आम्ही हे जे आम्ही करत आहोत साहित्याचं संविधान आम्ही अर्पण करू तर आम्हाला खूपच आनंद होणार आहे. सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान की ओर से अखंड वाचन यज्ञ 2024 का आयोजन किया है। पिछले साल हम लोगों ने इस वाचन यज्ञ का आयोजन किया था। लगातार 36 घंटा हम लोगों ने यहाँ पर वाचन किया था। यहाँ पर 50 घंटा हम लोगों ने कल से शुरुआत की है। कल 4:30 बजे इस यज्ञ की वाचन यज्ञ की शुरुआत हम लोगों ने की और कल से परसों शाम तक हम लोग लगातार 50 घंटा वाचन यहाँ पर करेंगे। अलग अलग स्तर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। 8 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक यहाँ पर अलग अलग विषयों पर वाचन होने वाला है। इसमें कथा, कविता, नाट्य, कादम्बरी, इसके अलावा मराठी, हिंदी, अहिरानी, अगरी, कोरी, इंग्रजी, हिंदी, विविध भाषाओं में यहाँ पर वाचन होने वाला है। हम लोगों ने जब इस उपक्रम की शुरुआत की थी तो हमें लग रहा था कि 50 घंटों में 1000 तक वाचक यहाँ पर आकर अपना अभिवाचन करेंगे। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि 24 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 1000 ये फिगर क्रॉस किया है। हमारा कयास है कि कल रात को 8 बजे तक करीब 2000 तक, 1:15 से 2000 तक वाचक यहाँ पर आकर इस वाचन यज्ञ में अपनी संविधा अर्पण करेंगे। इस उपक्रम के लिए हमें विविध संस्थाओं से सहयोग मिला हुआ है। रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याण, इनरविल क्लब ऑफ कल्याण तथा स्पेस पार्टनर बालक मंदिर और हमें हाई मीडिया लैबोरेटरीज तथा खर्डेकर क्लासेस, रेगे दीक्षित क्लासेस, साप्ताहिक कल्याण नागरिक, शिंदे फाउंडेशन, पई फ्रेंड्स लाइब्रेरी, इनकी तरफ से विविध प्रकार का सहयोग इस उपक्रम के लिए मिला है। यहाँ पर केवल महाराष्ट्र से नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, विविध राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी वाचन संविधा अर्पण करने के लिए। यह उपक्रम हमें प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है कि वाचन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। लोग पढ़ते नहीं, ये बात सच है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कोई कारण देना, उनको कोई प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, ये यदि करेंगे तो सब लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने की चाह डेवलप कर सकते हैं। ये वाचन यज्ञ में अब तक 850 से अधिक बच्चों ने यहाँ पर सहभाग लिया हुआ है। नमस्ते, मैं मिसेस मानसी योगेश जोशी। ये जो वाचन यज्ञ चालू किया है 3 दिन का, उसके फाउंडर हैं और उनकी जिनकी ये आइडियोलॉजी है बेसिकली योगेश जोशी, वो मेरे हस्बैंड हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर उनको गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन अदर देन स्कूल एक्टिविटी जो बुक पढ़नी चाहिए, जिसके लिए इनकरेज करना चाहिए, उसके लिए जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे हस्बैंड का है, अक्षरमंच सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, इसकी वजह से आज ये हुआ है और पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ना कि सिर्फ मराठी बल्कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और अदर लैंग्वेजेस जो शायद मुझे भी पता नहीं है, उनके लोग भी आके इधर पढ़ रहे हैं। एक दूसरे का जो है, जो पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं और इसका जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वो देख के मुझे बहुत खुशी। थैंक यू। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के वडगांव शेरी विधानसभा मतदार संघ के नवनिर्वाचित विधायक बापू साहेब पठारे का सत्कार समारंभ वडगांव शेरी में आयोजित किया गया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ वडगांव शेरी विधानसभा के नवनिर्वाचित आमदार विधायक बापू साहेब पठारे जी साथ में है। हम जानते हैं उनसे कि वडगांव शेरी के विकास के लिए उनकी क्या परियोजनाएं है। वडगांव शेरी में ट्रैफिक का बड़ा मसला है
उसमें हल करने के लिए हम पहले डीपी के रोड, सिवनी खराड़ी रोड और जो रोड है डीपी के, उसको फाइनल जल्द से जल्द हल करेंगे और उसका काम करके लेंगे। दूसरा है कि पानी का वो जो भामा स्केट का हमारा प्रकल्प है वो हम ही शुरू किया है, वो 380 करोड़ का है और वो पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने का और सब एरिया में पानी देने का। तीसरा है कि हमारे एरिया में जितने रोड से डीपी के वो जल्द से जल्द करने का और लोगों के लिए सुविधाएं करके देने का। पानी ड्रेनेज और ड्रेनेज का जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम लोहगांव में है, वो ड्रेनेज, पानी, रास्ता वो लोहगांव में ज़्यादा है और लाइट, वो सब हल करेंगे हम। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।